हेलो साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम विज्ञान के 500 प्रश्न की सीरीज का पहला चैप्टर या पहली क्लास कह सकते हैं, जिसमें हम 100 के प्रश्न लगभग कराएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 100 प्रश्न ऐसे कर करके हम 500 प्रश्न की सीरीज कराएंगे। जल्दी ही ये 500 प्रश्न की सीरीज पूरी हो जाएगी। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूस क्लास को ज़रूर देखते रहना। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से देखते हैं, सर्वदाता रक्त समूह वाला कौन सा है? तो ये ओ है। ओ वाला जो कि सर्वदाता होता है, जो कि सभी को दे सकता है रक्त समूह, ये वाला ओ वाला। और सर्वग्राही रक्त समूह है वो है ए बी। ए बी सर्वग्राही रक्त समूह वाला होता है, और सर्वदाता होता है वो ओ होता है। अगला देखते हैं कि आर एच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से संबंधित है आर एच फैक्टर। ये सभी प्रश्न देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ही होंगे ये। अगला देखते हैं, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर है। लैंड स्टीनर और वीनर है आर एच फैक्टर के खोजकर्ता, और आर एच फैक्टर संबंधित रक्त से। अगला, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से होता है रक्तचाप नियंत्रित। अगला प्रश्न देखते हैं इससे आगे और कौन कौन से प्रश्न हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये समझना। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, किडनी कह सकते हैं, किडनी जो कि रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। अगला, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त की जो शुद्धिकरण, जो रक्त शुद्ध होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। और अगला है कि वृक्क का भार होता है कितना? 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम जो कि वृक्क का भार होता है। अगला देखते हैं कि मानव गुर्दे में बनने वाली पतरी बनी होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में जो पतरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। इससे आगे देखते हैं, रक्त एक विलयन है। कौन सा विलयन है? तो ये क्षारीय विलयन है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। अगला है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और इससे आगे देखते हैं कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसको बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, जो कि रक्त दाब को मापता है। इससे आगे देखते हैं, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने किया था। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था वो विलियम हार्वे थे। इससे आगे देखते हैं, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है सिरा। अब देखो, मैं आपको सिरा और धमनी को याद कराता हूँ। शरीर से हृदय यानी अपना शरीर है, तो शरीर से जो हृदय की ओर ले जाएंगी तो वो तो कहलाएंगी सिरा। स और सिरा, यहाँ ऐसे याद करना, स से, क्योंकि सबसे पहले शरीर से हृदय की ओर ले जाए तो सिरा होंगी, और हृदय से शरीर की ओर लाए तो वो धमनी होगी। ये आपको याद कर लेना, कन्फ्यूजन होगी। अब याद कर लेना, सर शरीर, शरीर, क्योंकि शरीर से पहले हृदय की ओर जाएगा तो सिरा। अगला, हृदय से शरीर की ओर रक्त वाहिनी ले जाने वाली, रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है, जो कि हृदय से शरीर को और धमनी कहलाती है, और शरीर से हृदय को वो सिरा ले जाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। और अगला, जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय है, जराविक सेवन। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से हैं प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, और रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा फैलती है, रानीखेत बीमारी। और इसके बाद देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग। इसके बाद देखते हैं, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहते हैं कवकों के अध्ययन को। और इसके बाद है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी।
शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? शैवालों की कोशिका सेल्यूलोज की। और अगला है जीवाणुओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इसके बाद जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक, और ध्वनि की गति धीमी होती है, वो हवा में हो जाती है धीमी, और ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील घंटा प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? वायु है गैसों का मिश्रण है वायु। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। और अगला है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332। इसके बाद प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। और अगला है हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का है प्रकाश वर्ष। और इसके बाद प्रश्न देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। अगला है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है, ये तो सबको पता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। और पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। और पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो वेरी मोस्ट लगा लेना। पित्त स्रावित होता है, ये कहाँ से? यकृत द्वारा होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए रहता है यकृत में। और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। यहाँ ये प्रश्न एक और एक ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न कह सकते हैं हम। इसके बाद देखते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। और हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। यहाँ पर कुत्ते के काटने से होता है लेकिन विषाणु द्वारा होता है। दोनों ही बहुत अच्छे प्रश्न हैं। विषाणु की खोज की इवानोवस्की ने की थी। और विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन। और इसके बाद रानीखेत बीमारी फैलती है, वायरस द्वारा फैलती है रानीखेत की बीमारी। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है जंतुओं में। इसके बाद और कौन कौन से प्रश्न हैं वो देख लेते चलिए। अगला है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहते हैं कवकों के अध्ययन को। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ये तो प्रश्न हो गए। हाँ ये प्रश्न तो मैंने भी करा दिए थे। ये वाला देखते हैं, जीव था जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव था जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क ने किया था। और एवं ट्रेवेरेनस दोनों ने किया था, लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस। अगला है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने समझाया था। और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स कहते हैं। और वनस्पति का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं रसायन विज्ञान का जनक, किसका? रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहते हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंध विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव के इतिहास विकास और परंपराओं से संबंधित विषय। अगला है कि गैसों के विषण के नियम का प्रतिपादन किया था ग्राहम ने किया था, गैसों के नियम का प्रतिपादन। और इसके बाद देखते हैं कौन कौन से और हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि ग्रह को गति के नियम, जो तो सबको पता है कि जॉन्स केपलर ने दिए थे, ग्रह की गति के नियम। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने की थी। और इसके बाद देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक न्यूटन ने किया था। और अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। और उत्परिवर्तन
का सिद्धांत हुगो डी ब्रीज ने दिया था। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया और विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन ही थे। किसके? नेचुरल सिलेक्शन और सेलेक्शन और किसके? विकास के। और अगले हैं कि आनुवांशिक के जनक भी ग्रेगर जॉन मेंडला ही हैं। इसके बाद और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए हैं। आनुवांशिक के जनक तो पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडला हैं और मेंडला ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का किया था। अगला है कि आनुवंशिक के विज्ञान को आनुवंशिकी कहते हैं, ये डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था। अगला है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में होता है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन। अगला सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था और जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। इसके बाद देखते हैं एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था बीटल एवं टैटम ने किया था। एक जीन एक एंजाइम। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये तो सबको पता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। और अगला है खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। अगला है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है वह एफेरिन। एफेरिन नामक प्रोटीन है जो कि शरीर के अंदर जो रक्त जमता है उसको रोकता है, एफेरिन नामक प्रोटीन। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला है कि एफेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा और रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स होती हैं, रक्त को जमने में सहायक। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लिया में और रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है और रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। अगला है कि रक्त कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितना भाग प्लाज्मा होता है? 55% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा ही है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। अगला प्रश्न रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। तो ये प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो इस क्लास में हमने विज्ञान के कराए हैं और भी विज्ञान के प्रश्न आते ही रहेंगे। इसी तरह हमारा टारगेट है कम से कम 1000 प्रश्न से ऊपर विज्ञान के प्रश्न कराना। तो चाहिए एक और क्लास के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे भारत।